हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का मैथ्स एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो नंबर सिस्टम है वो किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। वहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते हैं और ये जो रियल नंबर है उसके क्या क्या कैटेगरी होती है वो भी हमने वहाँ पर देखी थी। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है कोई बात नहीं, आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट और ये जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके जो नोट्स हैं उसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जा करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो पूरे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0? तो कल ही हमने देखा था कि जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q is called a rational number where q does not equal to 0। कंडीशन सिर्फ ये है कि ये जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए और जिस भी नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिख पाएँ वो हमारे सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो मुझे ये बताइए, मैं 0 अपॉन q, ये जो 0 है इसे मैंने मान लिया p और अब मैं लिख दूँ 0 अपॉन q। अब इस q की जगह मैं 0 को छोड़ करके एक्सेप्ट 0, ये जो q है इसकी वैल्यू को मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दूँ तो यहाँ पर जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो 0 ही आएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 0 अपॉन q और q की वैल्यू कुछ भी लिखिए एक्सेप्ट 0। तो अगर मैं कहूँ कि 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमें सिर्फ q की जगह 0 नहीं लिखना है, बाकी आप 1 2 3 कुछ भी लिखिए। तो 0 अपॉन 1 क्या आएगा 0, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, 0 अपॉन 3 सब कुछ 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इसका मतलब यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 4। इनके बीच में कितने नंबर फाइंड आउट करने, 1 2 3 4 5 6। अब एक मेथड तो मैंने इसी तरीके से कल भी बताया था नंबर्स फाइंड आउट करने का, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग कट है। तो आज मैं आपको दोनों मेथड बताने वाली हूँ, एक शॉर्टकट वाला और एक लॉन्ग कट वाला। तो देखिए शॉर्टकट जो मेथड है बाद में देखेंगे, पहले लॉन्ग कट मेथड देखते हैं कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये जो फर्स्ट नंबर गिवन है और ये है सेकेंड नंबर, तो इसे मानिए r और इसे मानिए s। अब क्या करना है आपको, r प्लस s करिए और डिवाइड करिए 2 से। इसका मतलब 3 प्लस 4 और डिवाइड कर दिया 2 से, दैट मीन्स ये आ गया 7/2। तो अब 7/2 कहीं पर भी लिख लीजिए आप, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 7/2। अब एक नंबर तो आ गया, अब आपको बाकी 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे मान लीजिए r और इसे मान लीजिए s। तो जो फर्स्ट नंबर है वो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया। अब सेकेंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, r क्या हो जाएगा 7/2, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ये हो गया r और s क्या हो गया हमारे पास, s है 4, अपॉन में क्या कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 LCM, तो 7 प्लस 8, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 2। अब आप इसे लिख सकते हैं 15/4, ठीक है। तो अब आप इस 15/4 को जहाँ भी लिखना चाहें, बस ये 7/2 और 4 के बीच होगा कहीं पर, तो ये लिख दिया मैंने 15/4, दूसरा नंबर आ गया। अब नेक्स्ट नंबर लाना है, उसके लिए फिर से क्या करेंगे, इसे मान लिया, माना कि मैंने r और ये हो गया हमारे पास s। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर, तो कैसे करेंगे, r की वैल्यू 3 और s की वैल्यू 7/2, तो 3 प्लस 7/2, अपॉन में फिर से क्या आएगा 2,
तो ये 2 तो रहने दीजिए और ये 2 हो गया एलसीएम। दैट मीन्स 6 + 7, तो आप इसे लिख सकते हैं 13/4। ठीक है, तो 13/4 यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 13/4। अब और नंबर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, माना कि अब ये वाला हो गया r और s क्या है आपके पास 7/2, तो 13/4 + 7/2, 13/4 + 7/2 और अपॉन में 2 तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम, तो ये हो गया 13 + 14 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 27/8। तो ये जो 27/8 है ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पर 27/8। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलती रहेगी। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसे मान लीजिए r और इसे मान लीजिए s, तो अब नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट होगा। तो अब ये हो गया नंबर 5, क्या है r है 7/2 और s है 15/4, 7/2 + 15/4 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 + 15, ओके, और इसके भी अपॉन में क्या आएगा 4 एलसीएम है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29/8। अब ये 29/8 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 29/8। अब एक नंबर और फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास r और ये हो जाएगा s। 15/4 + 4 नंबर 6, 15/4 + 4 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 4 लीजिए एलसीएम, तो 15 + 16 अपॉन 2, दैट मीन्स 31/8। ये नंबर हो गया 31/8। तो कितने नंबर आपने फाइंड आउट कर लिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, लेकिन ये बड़ा मेथड था। अब अगर हम शॉर्टकट पे जाएँ तो हम इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 और 4 को लिख लिया, ओके। तो अब मुझे ये बताइए, हमें इनके बीच कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, इनके बीच हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस 6 में 1 को ऐड, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये हमारा डिनोमिनेटर फाइंड आउट हो रहा है, मतलब जब हम 3 को लिखेंगे तो 3 को हम कैसे लिखेंगे, अपॉन 7। अब ऊपर मैं ऐसा क्या लिख दूँ कि हमें 3 मिल जाए, तो 7 × 3, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 21। क्लियर है। जैसे हमने क्या किया, हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं दोनों के बीच, 6 नंबर, तो उस 6 में 1 ऐड कर दीजिए, तो हमने 1 को ऐड कर दिया, दैट मीन्स 7 हमारा हो गया डिनोमिनेटर। लेकिन हमें न्यूमिनेटर में क्या लिखें कि 3 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके देख लिया करिए, 7 × 3 दैट मीन्स 21, तो ऊपर लिख दीजिए 21। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो 4 है इसे आप कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर हमारा क्लियर है कि 7 आएगा, तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा 28। इसका मतलब हमारे पास आ गया 21/7 और ये हो गया 28/7 और बीच के 6 नंबर हमें बताने हैं। तो देखिए 21/7 से 28/7 जाना है, दैट मीन्स 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड ओके 27/7। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितना आसान है। हमें क्या करना है, सिर्फ जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 ऐड करिए और डिनोमिनेटर बनाइए और उसके बाद इस तरीके से करिए। कैसे किया था, एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी में देखते हैं ये वाली ट्रिक लगा के, क्योंकि ये अगर आप r और s से करेंगे तो और लेंदी होता जाता है, तो हम इससे करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3, ये हो गया 3/5 और ये हो गया 4/5। अब हमें करना क्या है, हमें इनके बीच 5 रेशनल नंबर बताने हैं। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, इनके सिर्फ न्यूमिनेटर जो है ना वो अलग है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो और ही आसान होते हैं। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं
10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30/50 और इसे आप लिख सकते हैं 40/50। तो अब यहाँ पर देखिए 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। इनके बीच आप कितने नंबर्स लिख सकते हैं डायरेक्टली अगर लिखना चाहें नॉर्मली? तो ये देखिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनके बीच हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन था जिसमें हमें 1 और 2 के बीच कितने नंबर्स बताने थे? 5 थे शायद, 5 6 जो भी थे, ठीक है 5 थे, हाँ 5 नंबर्स बताने थे। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 और 2 के बीच अगर आपसे 5 रेशनल नंबर पूछे जाएं तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5। तो सबसे पहले लिखिए 5। अब इस 5 में क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 6। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर मिल गया। तो अब इस 1 को आपको कैसे लिखना है? डिनोमिनेटर फिक्स है 6, न्यूमिनेटर में क्या लिखें? तो 1 × 6 दैट मीन्स 6। यहाँ जाइए तो ये जो 2 है इसे आप कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर में 6, तो न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे? 12। तो इसका मतलब हमें चाहिए 6/6 एंड 12/6 के बीच नंबर्स। तो ये क्या हो जाएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 नंबर्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दूं, मैंने आपको 2 रेशनल नंबर दे दिए, इनके बीच 5 रेशनल नंबर बताने हैं और इनके जो बेस है ना वो सेम नहीं है। ये देखिए, ये है 2/3 और ये है 5/2। तो इन्हें कैसे करेंगे आप? तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर देखिए इनके बेस सेम थे, 3/5 था एंड 4/5 था। तो बहुत इजीली हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसे ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से और हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बेस सेम करके देखेंगे कि अगर हम बेस सेम करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए, अगर मैं 2/3 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? ये 3 डिनोमिनेटर और ये क्या है हमारे पास? 2। तो हम इस 3 और 2 को लेंगे और इसका जो एलसीएम है वो कितना आता है? 6। इसका मतलब बेस में हमें 6 चाहिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें 6 चाहिए। तो यहाँ पर 6 कैसे बनेगा? तो आप इस 2/3 को लिख सकते हैं। 6 बनाने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2 से। तो ये हो जाएगा 4/6। यहाँ आते हैं, इस 5/2 नीचे 6 बनाना है, 2 की जगह 6 चाहिए, दैट मीन्स 3/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/6। तो अब मुझे बताइए 4/6 एंड 15/6 इनके बीच 5 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ऐसे करके 14/6 तक डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे लगाएं, तो जो आपका नॉर्मल मेथड है r+s/2 वो तो है ही। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। मतलब अब आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर, तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये 1 2 3 ऐसे, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं होल नंबर्स की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें आपका 0 1 2 3 इस तरीके से बनता है। ओके, तो अब यहाँ पर आपसे कहा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये सारे क्या हैं? ये है नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स होते हैं, लेकिन एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में क्या आएगा? 0, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो दिस इज़ ट्रू, ये आपका ट्रू है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पे। इसमें लिखा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं।
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 और यहाँ से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ये होते हैं इंटीज़र। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से चला रहा है कहीं से नंबर -4 -3 -2, इस तरीके से जाएगा 0 फिर 1 2 3, ये हमारे क्या हैं, इंटीज़र हैं। अब एवरी इंटीज़र इज़ अ होल नंबर, क्या ये ट्रू है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव है ना, ये जो नेगेटिव है, ये हमारा ये जो नेगेटिव है ये होल नंबर्स नहीं है। हमारे होल नंबर्स कहाँ से होते हैं? 0 से। तो एवरी इंटीज़र इज़ अ होल नंबर। तो मैं आपसे कहूँ कि -4 क्या ये होल नंबर है? नो, ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूँ तो उसकी कंडीशन क्या होती है? p/q। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5/2 तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। तो क्या ये एक होल नंबर है? नहीं। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर दूसरा नंबर 2/1 तो ये कितना है? 2। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर भी है 2 और होल नंबर भी है। तो इसके केस में ट्रू है, लेकिन इसके केस में ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि पूरी सॉल्व करवाई है मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट जो है वो ज़रूर से सॉल्व करूँगी। और ये जो लेक्चर है, इसके जो नोट्स हैं, इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पहले का जो लेक्चर है उसे देखने के लिए आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट, वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।